आप जानती हैं ना, वो 4 साल जब इस घर में कोई भी त्योहार नहीं मनाया गया, कोई भी जन्मदिन नहीं मनाया गया, तो उसका सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हुई? मुझे। उठने के कुछ महीनों बाद तक मुझे कितना गिल्टी फील हो रहा था। भगवान ने तो फिर भी मुझे एक मौका दे दिया। एक बार फिर से मैं वो पल जी सका, देख सका। लेकिन माँ को वो मौका दोबारा नहीं मिला अक्षर। वहां ऊपर कहीं से वो हमें देख रही है और देखकर बहुत दुखी हो रही है कि उनका लाडला लल्ला अपना जन्मदिन नहीं मना पा रहा है। अब आप ही बताइए ना, पिछले साल सबके मना करने के बावजूद उन्होंने नक्श का जन्मदिन मनाया। तब आप लोग भी उस पार्टी के लिए तैयार नहीं थे। खुद के मन को उन्होंने कैसे मनाया होगा जब उनका बेटा कोमा में और वो फिर भी उन्होंने नक्श का जन्मदिन मनाया अक्षर, उसकी खुशी के लिए। मैं भी बस वही कर रहा हूं, अपनी मां की इच्छा का सम्मान रख रहा हूं, वही कर रहा हूं जो वो करती। मां के जाने का दुख मुझे भी उतना ही है अक्षरा, जितना कि घर के किसी भी सदस्य को। मैं नहीं चाहता कि मां की कोई भी बात जब हो तो कोई दुखी हो, कोई रोए। मैं बस यही चाहता हूं कि जब मां का जिक्र हो तो सब लोग हंसे, मुस्कुराए, खुश हो। नैतिक, आपके विचार बहुत बहुत अच्छे हैं और शायद घर वाले इस वक्त बहुत दुखी हैं और आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। इस वक्त वो वही करेंगे जो समाज के हिसाब से, रीत के हिसाब से ठीक है। ठीक अक्षरा, क्या होता है ठीक? आप बताइए ना, माँ का देहांत हो गया और हमने उन्हें ढोल और नगाड़े के साथ विदा किया। क्या ये ठीक था? उस दुख की घड़ी में ढोल की आवाज कैसे लग रही थी? क्या किसी ने उस टाइम ये नहीं सोचा कि क्या वो रीत ठीक है या नहीं? अब जब मैं अपने बेटे का जन्मदिन मनाना चाहता हूं तो सब लोग कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं। अक्षरा, मैं कोई रीत रिवाज या परंपरा के खिलाफ नहीं बोल रहा, उसका विरोध नहीं कर रहा और ना ही चाहता हूं कि कोई नई रीत चलाऊं। देखिए नैतिक, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर हम एक ही घर में रहते हैं और एक घर में रह के हम अलग अलग खुशी और दुख कैसे मना सकते हैं? मुझे बाहर वालों की फिक्र नहीं है नैतिक, पर हमारे घर वाले, हमारा परिवार, हमारे बड़े, उनका भी तो माँ पर, उनकी यादों पर उतना ही हक है जितना कि हमारा। मैं जानता हूँ अक्षरा, लेकिन ये नक्श का दिन है, उसका भी हक है कि वो अपनी खुशी सबके साथ बांटे। भगवान ना करे कि कल को मुझे कुछ हो जाए या फिर घर में किसी और को कुछ हो जाए तो ये सवाल फिर से उठेगा। अक्षरा, दुख के मौके बहुत आएंगे लेकिन खुशी के बहुत कम आते हैं और मैं नहीं चाहता कि नक्श से उसका हक ये छीना जाए। चलिए अक्षर, भाऊजी से बात कर आते हैं। अरे भाऊजी कहाँ हैं? वो अजय के पास गए होंगे शायद। हाँ। क्या देख रहे? इस कमरे की हर चीज में माँ की यादें बसी हुई हैं अक्षरा। मैं तो उन्हें अभी भी महसूस कर सकती हूँ।
ऐसा लगता है जैसे अभी आएंगे और कहेंगे कि बहू कुछ चाहिए क्या बेटा। हाँ, हमेशा आपसे यही तो पूछा करती हैं। सॉरी। थी। यकीन ही नहीं होता नैतिक, आज हमें माँ के लिए थी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है से थी का ये सफर छोटा जरूर है, लेकिन इसकी यादें उतनी ही लंबी। लास्ट बर्थडे, केक, गिफ्ट्स, रिटर्न गिफ्ट्स। मम्मा पापा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पार्टी नहीं चाहिए पापा, प्लीज। क्यों नक्श, क्या हुआ? दादी के बिना बर्थडे में मजा नहीं आएगा पापा। वैसे भी सब लोग कितने सैड है, और अगर हम लोग बर्थडे मनाएंगे तो उन सब लोग को अच्छा नहीं लगेगा। आपसे किसने कह दिया कि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा? दादाजी, बड़ी दादी, बाबूजी, सब लोग आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आपको दादी किया करती थी, और सब लोग आपको खुश देखना चाहते हैं। हाँ पापा, पर वो खुद ही बहुत सैड है, हमेशा रोते रहते हैं। हाँ नक्श, मैं जानता हूँ, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ। इस बार आपसे ज्यादा उन सब के लिए, और उन सबसे ज्यादा आपकी दादी के लिए मैं आपका बर्थडे मनाना चाहता हूँ। दादी की? हाँ नक्श, ये देखो, दादी ने तो आपके बर्थडे की तैयारी कब से पहले से ही शुरू कर दी थी उन्होंने। देखो, अब अगर हम आपका बर्थडे नहीं मनाएंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। पर पापा, बाकी सब लोग आएंगे। ये बात आप अपने पापा पे छोड़ दो। बाबूजी, आपकी दवाई। वो बाबूजी, नैतिक से बात हुई मेरी, वो टुकू के जन्मदिन को लेकर हमें लगता है बाबूजी, ये आप कब का अखबार पढ़ रहे हैं? ये आज का नहीं है। आज का अखबार बाबूजी, ये आज का अखबार है। लक्ष्य, आपने जैसे कहा, मैंने वहां लेटर गार्ड दिए, लेकिन आपने उसमें लिखा क्या है? थैंक यू दादी, एंड आई लव यू दादी। बस? नहीं, और भी लिखा था कि मम्मा पापा मेरा बर्थडे मना रहे हैं, और पापा ने कहा है कि आप ये चाहती थी, इसलिए थैंक यू वंस अगेन। अब मैं रात को आपकी विशेस का वेट करूंगा। विशेस का? कैसे, मतलब? पापा, जो मर जाते हैं वो स्टार्स बन जाते हैं ना, और स्टार्स तो सिर्फ रात को निकलते हैं, तो मतलब दादी मुझे रात को ही देख सकती है,
और विश भी कर सकती। आपने एंजल को बता दिया है ना, जैसे गोल्डी को हेवन तक लेके गई थी, वैसे ये लेटर दादी तक पहुंचा देंगी ना? हाँ नक्श, कहा। पापा, इन सब में से दादी कौन सी है? नक्श, वो जो सबसे ज्यादा शाइन कर रहा है ना, सबसे ज्यादा खुश है, वही है। और बेटा, आप तो सिर्फ दादी को रात में देख पाओगे, पर दादी आपको हमेशा देख पाएंगी, दिन में, रात में, हर टाइम। कि स्टार्स तो स्काई में ही रहते हैं ना। रियली? आई लव यू दादी। Come on, Naksh. आजा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dugu. Happy birthday to you. जन्मदिन मुबारक हो लल्ला। जीते रहो। खुश रहो बेटा। हैप्पी बर्थडे नक्श। तेरी लंबी आयु हो राजा। हेलो, हाँ अनन्या दीदी। क्या हुआ? क्या सोच रही? हैप्पी बर्थडे नैतिक। मुझे लेकिन याद है आपको, आज आपका भी जन्म हुआ था पिछले साल। वो हाँ, राइट, थैंक यू। माँ होती तो दुगनी खुशियां मनाती। उन्हीं की इच्छा पूरी कर रहा हूं मैं अक्षरा। नक्श का जन्मदिन, मेरा नया जीवन और इस घर के लिए एक नया सवेरा। आज का दिन बहुत खास होगा। तेरे बर्थडे में कोई क्यों नहीं आ रहा ना? नहीं दीदी, मैं अपने छोटू के साथ ये नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ नीचे बस। तो वो ऑलरेडी इतना सैड है, ऊपर से कोई उसके बर्थडे पार्टी में भी नहीं जा रहा है। वही तो बात है ना चिक्की, कि कोई नहीं चाहता है ये, फिर भी दादा ने पार्टी रखी। वो इसीलिए तो रख रहे हैं ना। तू चुप करना चिक्की, कुछ सोचने दे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए।
हैप्पी बर्थडे चिक्कू। थैंक्स अनन्या दीदी। बस बस बेटा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहो बेटा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे शैम। थैंक यू मम्मा जी। सुखी रहो जीते रहो। थैंक यू आंटी। मैं अंदर जाती हूँ सबके पास। हैप्पी बर्थडे नाक्ष। थैंक यू आंटी। आप भी मेरी पार्टी के लिए नहीं आई हैं ना? उसी के लिए तो आई हूँ, लेकिन साथ में बाकी सबसे भी मिल लूंगी। रश्मि बुआ अंदर है। ठीक है, मैं मिल लेती हूँ। तब तक तुम पार्टी शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। ओके? मम्मा, पार्टी कैसे शुरू करेंगे? कोई आ ही नहीं रहा है। दादी होती तो अभी सबको मना लेती। मम्मा, आप दादी का फोटो ले आओ ना, मैं उनके सामने केक काटना चाहता हूँ। लल्ला, लल्ला, कहाँ है सब लोग? कोई आया क्यों नहीं अब तक? भाभी माँ, दादाजी, रश्मि, नंदनी, जल्दी आओ सब लोग। अरे तू उदास क्यों हो रहा है लल्ला? इतना बड़ा मौका है खुशी का, सब मिल के मनाएंगे ना। किसने मना किया बता, बोल ना, मैं मनाऊंगी सबको। कितना मजा आ रहा है देख। धन्यवाद जो आज आ पाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे चलो अब जल्दी से केक काटते हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया केक है। हाँ, छोटी दुल्हन को ऐसा ही केक अच्छा लगता था। इसलिए तो मम्मा पापा ने ऐसा बनाया है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।